तो कंपटीशन क्रैकर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एलियो और सेरिकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 2 है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी यूकेरियोट एक कोशिकीय प्राणी संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ये कह रहा है कि जितने भी यूकेरियोटिक एक कोशिकीय प्राणी मतलब होता है यूनिसेलुलर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे संबंध करते हैं? मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से या जीवाणु से? तो इसका आंसर है प्रोटिस्टा। जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं वो सब प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, वो भी यूनिसेलुलर होने चाहिए। यूकेरियोट्स तो होने चाहिए, साथ में यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय प्रोटिस्टा में होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स होता है, अगर ये यूकेरियोट्स की जगह प्रोकैरियोट्स होता तो प्रोकैरियोटिक होता उस समय मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे मोनेरा में आते हैं, और यूकेरियोट्स लेकिन साथ में एक कोशिकीय किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वाला वर्गीकरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन चारों में से कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया था? ये 5 जगत वाला मतलब है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला है आर.एच. व्हिटेकर, दूसरा है सी. लिनियस, तीसरा है ए. रॉक्सबर्ग या चौथा है विर्चॉप। तो आप सभी को पता होगा 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा है आपका, लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मेथोजन्स कहलाते हैं, बी है हेलोफाइल्स कहलाते हैं, सी है हेलियोफाइट्स कहलाते हैं, चौथा है थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, लवण में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स का मतलब होता है, हेलो मीन्स होता है आपका लवण, और मिथेनोजन्स मतलब जो हाई मिथेन वाले एरिया पे रहेगा, दलदली एरिया पे रहेगा। हेलियोफाइट्स मतलब होता है हेलियो सन लविंग, यानी कि जो ज़्यादा सनलाइट के उसमें रहते हैं, ज़्यादा सनलाइट को पसंद करते हैं, वो हेलियोफाइट्स होते हैं ऐसे पौधे। थर्मो एसिडोफाइल्स आपको पता चल रहा है, थर्मो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान, और साथ में एसिडो मतलब एसिड ज़्यादा है जहाँ पे को वहाँ वाले प्लांट होते हैं ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स इसका सही आंसर होगा। चौथा है, नग्न कोशिका द्रव्य बहुकेंद्रीय एवं मृतोजीवी इनके लक्षण हैं। ये कह रहा है कि नग्न कोशिका द्रव्य बहुकेंद्रीय एवं मृतोपजीवी इसके लक्षण हैं। इनमें से किसके ऐसे लक्षण हैं जो आपके नग्न कोशिका द्रव्य है, जिसमें बहुकेंद्रिक है और मृतोपजीवी है? ठीक है, तो इसमें आएगा आपका, पहला है मोनेरेंस, दूसरा है प्रोटिस्ट, तीसरा है फंजाई, चौथा है स्लाइम मोल्ड्स। तो इसका सही आंसर है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स। पांचवा है आपका, उच्चतर पादपों की जड़ों एवं फंजाई के मध्य का संबंध कहलाता है। ये कह रहा है कि उच्चतर पादप मतलब होता है हायर प्लांट्स। ठीक है, उसकी जड़ों और फंजाई के बीच जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, या बी फर्न कहते हैं, या माइकोराइजा कहते हैं, या BGA मतलब ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, इस या साइन ऑफ एसिबिसी को कहते हैं, इस ये कहते हैं। तो हायर प्लांट और की जड़ों और फंजाई के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। तो उसका सी आंसर सही होगा। छठा है आपका, डाइकैरियन केंद्रक युग्म तब निर्मित होता है जब, पहला ऑप्शन है मियोसिस अवरुद्ध हो जाता है, दूसरा है 2 अगुणित कोशिकाएं तुरंत संलेद नहीं हो पाती, तीसरा है कोशिका द्रव्य संलेद नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो डाइकैरियन होता है केंद्रक युग्म, डाइकैरियन मतलब होता है जहाँ पे को 2 कैरियन हो। कैरियन मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, यानी कि जहाँ पे को 2 केंद्रक होते हैं, इस स्थिति को हम डाइकैरियन कहते हैं। तो वो तब हो पाता है जब 2 अगुणित कोशिकाएं एक तुरंत फ्यूज यानी कि संलेद नहीं हो पाती है, तो ही हमें डाइकैरियन कंडीशन देखने को मिलती है। तो बी इसका सही है। छठे के बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को प्रस्तुत किया था। इसका पहला ऑप्शन है DJ इवानोव्स्की, दूसरा है MW बेजरिंग, तीसरा है स्टेनले, या चौथा है रॉबर्ट हुक। ये कह रहा है कि किसने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को प्रस्तुत किया था? ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वायरस को कहा था, वो भी कहा था MW बेजरिंग ने कहा था। ठीक है, वायरस के लिए कहा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, माइकोबायोन्ट जिसको कवकांस और फाइकोबायोन्ट जिसको सेवलांस के मध्य संबंध पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच संबंध क्या पाया जाता है? इनकी माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट के मध्य संबंध
इसमें पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? माइकोराइजा पहला ऑप्शन, दूसरा है जड़, तीसरा है लाइकेंस, चौथा है BGA। तो आप सभी को पता होगा माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट, जिसको मिला के माइकोफाइकोबायोंट कहते हैं, ये लाइकेंस का क्या होता है कि मध्य पाया जाता है, यानी कि लाइकेंस में पाया जाता है। तो 8वीं का सी आंसर बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन है आपका, वायरस व वायरस में यह अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन आवरण वायरॉइड में अनुपस्थित होता है लेकिन वायरस में उपस्थित होता है। दूसरा है निम्न अणुभार वाले आरएनए की वायरस में उपस्थिति लेकिन वायरॉइड में अनुपस्थिति। तीसरा ए और बी दोनों सही हैं, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायरस और वायरॉइड में अंतर क्या होता है? वायरस के पास प्रोटीन का आवरण पाया जाता है लेकिन वायरॉइड्स के पास कोई भी प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। इसके बेसिस पे पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 10वां क्वेश्चन है, कवकीय लैंगिक चक्र के संबंध में घटनाओं के सही क्रम का चुनाव कीजिए। ये लैंगिक चक्र मतलब होता है सेक्सुअल साइकिल। जो सेक्सुअल साइकिल चलती है कवक में यानी कि फंजाई में, उसका सही सीक्वेंस क्या है ये बताना है हमको। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी या मियोसिस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मियोसिस, प्लाज्मोगेमी या कैरियोगेमी। तीसरा कह रहा है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। या चौथा कह रहा है मियोसिस, कैरियोगेमी या प्लाज्मोगेमी। तो इसका आंसर सही है सी, यानी कि प्लाज्मोगेमी। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है वो फ्यूज करते हैं, फिर कैरियोगेमी मतलब होता है फिर कैरियन यानी कि उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, और लास्ट में क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है सी वाला। ठीक है, तो 10वें का सी सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, अब 11वें क्वेश्चन में है आपका, वायरस अकोशिकीय जीव है किंतु होस्ट कोशिका को संक्रमित करने के बाद वे स्वयं का रेप्लिकेशन यानी कि गुणन करते हैं। वायरस निम्न में से किस जगत से संबंधित है? इसमें साफ साफ ये पूछना चाहता है कि वायरस कौन से जगत से संबंधित है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वायरस जो होता है वो ना यूकेरियोट है ना प्रोकैरियोट है। ठीक है, वो ना मोनेरा में रखा जा सकता है, ना फंजाई, ना प्रोटिस्टा, किसी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी में भी नहीं रखा गया। तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपको पता होगा कि जो सेल थ्योरी है वो वायरस कभी भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आपके पास, फाइकोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज के सदस्य, एक्चुअल में फाइकोमाइसिटीज क्या है? फंगस है। ठीक है, फंगस यानी कि कवक है। ठीक है, कवक का एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज। तो वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये जलीय आवासों में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्षय होती हुई लकड़ी में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नम और गीले स्थान में। चौथा कह रहा है पौधे पर अविकल्पीय परजीवों के रूप में। अब आपको निम्न विकल्पों में से चुनाव करना है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी कि जो आपके फाइकोमाइसिटीज होते हैं के सदस्य होते हैं वो जलीय आवास में भी मिलेंगे, क्षय होती हुई लकड़ी में भी मिलेंगे, नम और गीले स्थान में भी मिलेंगे, और पौधों पर अविकल्पीय परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहें। थैंक यू।